चंद्र ग्रहण जब लगेगा मैम 7 से 8 तारीख के बीच की अगर हम बात करें, तो ऐसे में कोई ऐसा उपाय जो हर इंसान कर सकता है? जी, देखिए ग्रहण का जो स्पर्श है ये हो जाएगा रात के 9:57 9:57 से। खगरास इसका शुरू हो जाएगा रात के 11:01 पर। ग्रहण जो मध्य में पहुंचेगा वो 11:42 पर पहुंचेगा। खगरास इसका समाप्त होगा जो मध्य रात्रि है 12:23। तो यहाँ दूसरे दिन की शुरुआत हो जाती है 12 बजे, यानी 24-23 होगा ये। और ग्रहण समाप्त होगा सुबह 1:26 पर। अब गनीमत ये समझिए कि उस समय रात्रि काल चल रहा होगा। जब ये ग्रहण होगा तो हमारा समय जो है वो रात्रि में सो करके निकल जाता है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं, अगर आप ये इस रात्रि का थोड़ा जागरण कर लें, कोई पूजा भक्ति कर लें, कोई बुक पढ़ लें, कोई भगवान के मंत्र का जाप सुन ले, घर में एक स्पीकर पे एक वो मंत्र जाप लगा लीजिए, ओम नमः शिवाय लगा लीजिए आप। अगर आप इस तरीके की वाइब्रेशंस करते हैं तो आप सिक्योर भी रहते हैं। और जिन लोगों का चंद्रमा पीड़ित होता है, जिन लोगों का चंद्रमा डेबिलिएटेड होता है, नीच का होता है, उन्हें प्रिकॉशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिन लोगों का चंद्रमा पाप कर्तरी में होता है, यानी दोनों तरफ अगर पापी ग्रह बैठते होते हैं और बीच में चंद्रमा पिसता है, तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मात्र बात तो 3-4 घंटे की ही है। अगर आप प्रिकॉशन नहीं, क्योंकि ये समय होता है ना, पीक टाइम होता है नींद आने का, और हम उस समय सोते ही सोते हैं। महिलाएं खास करके ध्यान रखें इस समय कि अगर आप मानसिक जाप कर सके तो हम तो कहेंगे कि ज़रूर कीजिएगा। जो बच्चे पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हैं ना, इस समय उन्हें खास करके पढ़ाई करा देंगे। और जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर है वो पढ़ाई ज़रूर करवाइए आप देखिएगा उस बच्चे का जो रुझान है, उसका माइंड जो है उस बुक में ज़्यादा लगने लगेगा, उसको प्यार होने लगेगा उस बुक के साथ। तो आप इस तरीके की चीज़ें करिए, धर्म कर्म के कार्य कीजिए। और चंद्र ग्रहण जब समाप्त हो जाए, जैसे 1:26 पर इसका समापन है, तो उसके बाद लगभग आप ये मान करिए कि 1:30 बजे के बाद में, मध्य रात्रि में, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। जब आप चैट पे जाते हैं तो आप जागते हैं ना, 2-2 बजे तक जागते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये मालूम है चंद्र ग्रहण है, तो उस दिन सबसे पहले सो जाएंगे आप। तो आप उस समय अगर के कर सकते हैं तो मैं तो कहूँगी कि अगर स्नान ले सकते हैं तो लीजिएगा। स्नान नहीं ले सकते हैं तो गंगा जल का छिड़काव एटलीस्ट अपने ऊपर और घर के अंदर ज़रूर करिए। और सुबह जब आप उठें, बिना आपने स्नान किए किसी भी चीज़ को स्पर्श नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। आप इस तरीके के उपाय कीजिएगा, कभी डर नहीं आता। देखिए डर नहीं है, संभावनाएं घटित तो होनी है, जो घटनाएं हैं वो घटित तो होनी है, संभावनाएं भी बननी है वैसी, लेकिन हमें भी तो रास्ता बनाना है ना उसमें से। तो आप रास्ता बना लीजिए, उपाय करिए, आप दान करिए, चावल का दान करिए, आप बहुत अच्छा माना जाता है। सफ़ेद कपड़े का दान करिए आप, और सफ़ेद कपड़े में चावल डाल करके दान करिए। अन्न का, किसी भी अन्न का आप दान कर सकते हैं। तो आप इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। एक आखिरी प्रश्न, कहते हैं मैम कि जब ग्रहण का समय होता है तो उस वक्त कुछ खाना नहीं चाहिए, जी, ये परंपरा है कि ना आपको पानी तक नहीं पीना है, बिल्कुल। तो क्या ये सत्य है? और अगर ऐसा है तो कितने समय तक हमें खाना पीना नहीं है? देखिए सबसे पहली बात तो आप ये मान के चलिए कि जब भी कोई जो अल्ट्रा वायलेट रेजेस आती हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को दूषित कर देती हैं, जो बनी हुई पकी हुई चीज़ें होती हैं। तो हमें पहले तो ध्यान यही रखना है कि हम लोग, जैसे दूध भी है तो पैकेट में बंद ही रहने दीजिए, ना उबालिए अगर आपको ज़रूरत नहीं है। और जो लिक्विड है उनमें सब में तुलसी दल या फिर कुशा डाल करके रखिएगा। और ये ग्रहण के दौरान बस, क्योंकि जो सूतक काल होता है वो 9 आवर्स पहले से हम लोग कंसीडर कर देते हैं। तो 9 आवर्स इतना लंबा समय तो हम नहीं मानते हैं कि इतना लंबा समय कोई भी आप प्रिकॉशन ले सकता है, बट हाँ उस ग्रहण के दौरान तो ले सकते हैं ना, जब स्पर्श शुरू हो रहा है और जब अंतिम चरण पे है, तो वो प्रिकॉशन तो हमें ज़रूर लेने चाहिए। और ख़ास करके गर्भवती महिलाओं को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए इस समय। कोई भी चीज़ खा रहे हैं उसमें तुलसी दल ज़रूर होना चाहिए। लेकिन जो लोग बीमार हैं, यहाँ पे बहुत होता है कि हमने दवाई नहीं खानी, ये नहीं खानी, ग्रहण चल रहा है, हो सकता है आपकी बीमारी जो है वो डबल बढ़ जाए उस समय तक। तो आप ये प्रिकॉशन नहीं, पर जो जल आप लेंगे उसमें तुलसी दल डला होगा, तो है मेडिसिन, दवाई खाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कहीं ऐसा नहीं लिखा था आप बिल्कुल भी दवाई नहीं खा सकते हैं, चाहे बीमार कितने भी पड़ जाए। तो भगवान भी ये नहीं कहता है। तो आप दवाई लीजिए, ज़रूर दवाई लीजिए, टेक द प्रिकॉशंस। और उस समय थोड़ा सा अपनी इंद्रियों को वश में कीजिएगा, क्योंकि जब जब ग्रहण काल होता है आपके अंदर एक उत्तेजना आती है, आपका मन विचलित तो होता है। जिनका चंद्रमा कमजोर होता है उन बच्चों को उस दिन रात में नहीं कहीं बाहर जाने देना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, किसी को छेड़ना या कुछ करना या गलत चीजें कर देना,
तो ऐसी चीज़ें ज़्यादातर ग्रहण काल में होती हैं, अमावस्या में होती हैं। तो हमें इन चीज़ों का प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्योंकि प्रिकॉशन ही मेडिसिन है हमारे लिए। जब हम इन चीज़ों से बच जाएंगे तो घटना घटेगी नहीं, और घटना नहीं घटेगी तो आप सुरक्षित है ना सारे। बिल्कुल। तो यही चीज़ का खास करके ध्यान रखना होता है।